नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं न्यूज 18 अपडेट। बुलेटिन की शुरुआत में 5 मिनट में 25 खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में 10,500 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी भी मौजूद रहे। हिमाचल प्रदेश में वोटिंग जारी है। 10 बजे तक केवल 4% मतदान हुआ, जहां तमाम नेताओं ने वोट डाला। राजधानी दिल्ली में एमसीडी चुनाव के चलते राजनीतिक पारा चरम पर पहुंच गया। बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आप के मुखिया अरविंद केजरीवाल को निशाने पर लिया। गौरव भाटिया ने अरविंद केजरीवाल को फर्जीवाल ढोंगी तक बता दिया। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और कंबोडिया के प्रधानमंत्री हुन सेन के बीच भारत द्विपक्षीय शिखर बैठक हुई। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और कंबोडियाई प्रधानमंत्री हुन सेन की उपस्थिति में नोम पेन्ह में 4 समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ। जयपुर के जोबनेर में सवारियों से भरी बस बेकाबू होकर पलट गई। हादसे में 10 से ज्यादा यात्री घायल हो गए। दौसा हाईवे पर एक स्कूल बच्चों से भरी स्कूली गाड़ी पलट गई। हादसे में दो लोगों की मौत हो गई, वहीं कई लोग घायल हो गए। गोविंदगढ़ इलाके में नेशनल हाईवे 52 स्थित बधाला कट के पास बीती रात चारे से भरा एक ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे के बाद हाईवे पर चारा फैल गया। चारा फैलने से यातायात बाधित हो गया। इस दौरान हाईवे पर जाम लगने से वाहनों की कतार लग गई। इटावा इलाके में गाय से टकराकर बाइक सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक परमानंद निवासी धर्मशाला के सामने इटावा का रहने वाला था। परमानंद ने एमबीएस अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। भीलवाड़ा जिले के मांडल क्षेत्र में बदमाशों ने बुजुर्ग महिला की हत्या कर दी और घर में रखी नकदी और गहनों पर हाथ साफ कर डाला। दौसा में अपनी ही बेटी से 5 वर्ष तक दुष्कर्म करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया। उदयपुर में आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। अवैध शराब परिवहन पर कार्रवाई करते हुए आबकारी विभाग की टीम ने एक कंटेनर से 625 कार्टन अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की। जोधपुर में मंडोर थाना क्षेत्र के रायसिंह नगर में एक मकान में किराए पर रहने वाले सचिन बिश्नोई के घर चोरी हुई। चोरों ने घर का सामान, नकदी के अलावा घर में लगे नल भी चुरा लिए। अपनी प्रेमिका से बदला लेने और उनको फंसाने के इरादे से एक सनकी युवक ने शराब पार्टी के बहाने जंगल में ले जाकर एक अनजान युवक को मौत के घाट उतार दिया। दार देवी के जंगलों में युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। कोटा के एमबीएस अस्पताल में मरीजों और उनके परिजनों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। ओपीडी में मरीजों और परिजनों की लंबी कतारें देखी गई। ठेका कर्मियों के कार्य बहिष्कार के चलते मरीजों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बांसवाड़ा के आनंदपुरी क्षेत्र में सड़क हादसे में घायल एक युवक की मौत हो गई। इस दौरान परिजनों ने अस्पताल में हंगामा कर दिया। हालांकि समझाइश के बाद परिजन शांत हुए और शव मोर्चरी में रखवाया। जोधपुर के मंडोर थाना क्षेत्र के किशोरबाग पुलिया के नीचे अपने दोस्त को छोड़कर घर लौट रहे एक बाइक सवार युवक की टक्कर के बाद मौत हो गई। सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से जांच की जा रही है। बांसवाड़ा में अवैध रूप से हथकड़ देशी शराब बनाए जाने वाली भट्टियों पर कार्रवाई की गई। यहां करीब 1200 लीटर महुआ वॉश को नष्ट किया गया। इस दौरान कई भट्टियां तोड़ दी गई। साथ ही मौके से करीब 25 लीटर अवैध देशी हथकड़ शराब जब्त की गई। प्रदेश में एक बार फिर से टिड्डी हमला हुआ। टिड्डियों ने जालौर के कई गांवों में दस्तक दी। वहीं टिड्डियों ने कई गांवों की फसल को नष्ट कर दिया। कोटा के महावीर नगर इलाके में पिछले दिनों 4 लोगों को घायल कर उत्पात मचाने वाले पैंथर को अब दर्रा के जंगलों में आजाद कर दिया गया। पूरी तरह से स्वस्थ होने के बाद पैंथर को वन्यजीव एरिया में चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन के आदेशानुसार रिलीज कर दिया। कोटा के आयाना थाना क्षेत्र के दुधली गांव में एक युवक ने फांसी का फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। अभी तक कारणों का पता नहीं चल पाया है। आयाना थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। माता पिता की मारपीट से तंग आकर एक नाबालिग बालिका ने घर छोड़ दिया और पड़ोस में रहने वाले युवक के साथ चली गई। इस दौरान उन्होंने वकील के जरिए शादी कर ली और कई महीनों तक साथ रहे।
जालौर में बाइक पर सवार होकर आए बेखौफ लुटेरों ने सांचौर पुलिस थाने से चंद कदमों की दूरी पर व्यापारी से 4 लाख रुपए से भरा बैग लूट लिया और फिर बड़े आराम से वहां से फरार भी हो गए। टोंक के निवाई इलाके में आज भी पीने के पानी की समस्या है। मेवाशीपुरा गांव में महिलाएं कई जतन कर पीने का पानी जुटाती हैं। मूलभूत सुविधाओं को लेकर सरकार करोड़ों रुपए खर्च करती है, लेकिन आज भी लोगों को स्वच्छ पीने का पानी नहीं मिल रहा। श्रीगंगानगर में 13 जीबी गांव के पास RD 103 पर कर्णीजी नहर में कटाव आ गया। कर्णीजी नहर में 10 से 15 फीट के कटाव की वजह से नहरी पानी चारों तरफ फैल गया और कई बीघा भूमि जलमग्न हो गई। पोखरण के देवलपुरा में स्थित नामी शक्तिपीठ श्री चंदू माता की बड़ी चौथ से पहली रात्रि को भव्य भजन संध्या और महाकवि सम्मेलन का आयोजन किया गया।